नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पवित्रा जोशी ने मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें स्कूल का नाम था। तो आपको कोई लेटर नहीं मिला था? हाँ, किसने दिया था? पवित्रा जोशी ने। साइन वहाँ पे साइन वाइन करवाए, हमारे पहले दिन उस रजिस्टर में साइन करवाए, फिर अलग से हमें रजिस्टर दिया, उसमें साइन होते थे रोज। 4-5 महीने गई होंगी। उसके बाद तो फिर वो कोई पेमेंट वेमेंट भी नहीं आता था, तो फिर मन ही हट गया जाने का, फिर उसके बाद गए ही नहीं। पवित्रा जी जोशी को फोन करते थे हम, तो वो तारीख पे तारीख ही देते थे। इस तारीख को आ जाएगा, इस तारीख को आ जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ये जाके ऑफिस में जमा करवाओ, फिर हम जाके जमा भी करवाते हैं। स्कूल जाना तो सैलरी भी नहीं आती थी, फिर उनका भरोसा ही नहीं रहा हमें। तारीख पे तारीख बता रहे थे ना, सैलरी आना कुछ भी नहीं, तो फिर जाने का मतलब ही नहीं है, क्या क्यों जाएंगे करके। मतलब और भी लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं आई थी, और मतलब 1-2 तो एप्लीकेशन भी दे रखी थी ऑफिस में कि पैसे वापस करो यूं करके, उनके भी अभी तक नहीं गए पैसे वापस। तो फिर उसके बाद घर पे भी हमने भी बोला कि ये सब तो ऐसे ही फर्जीवाड़ा है। फिर उसके बाद तो न्यूज आने लगी, उसके बाद सब पता चला। और उनपे जो जिनके पास करवाया उन पे भरोसा था, तो ऐसा लगा ही नहीं ऐसा होगा यूं। फिर बाद में पता चला ये सब। ये शौर्य फाउंडेशन का जब से करा तब से मतलब न पढ़ने का मन है, पढ़ाई चल रही थी वो भी बीच में मतलब छोड़ दी। सारा दिन सोचती रहती हूँ, ये किया तब से पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। मम्मी ने कैसे जैसे तैसे लाके पैसे भरे वहां पे। बीजेपी की नेता पवित्रा जी जोशी और ताजिंग पाटीदार, दिलीप दवे, उन सब ने मिलके हमारे साथ मतलब बड़ा धोखा किया है। हमने उन पे भरोसा किया, बीजेपी के नेता होके उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। और मतलब जैसे कैसे पैसे लाके हमने भरे होंगे वो भी नहीं सोचा उन्होंने। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, हमने उन पे भरोसा किया था। बीजेपी के नेता ही हमारे साथ ऐसा धोखा करेंगे तो हमारा क्या होगा। पहले से ही हम बेरोजगार हैं, और फिर 1.5-2 लाख रुपए लेके हमारे साथ ऐसा किया। अब पैसे दे नहीं रहे वापस। पवित्रा जी जोशी बोल रही है मेरे खेत बेच के दूंगी। सही बात करते नहीं है, तारीख देते हैं या उल्टा बोलते हैं बस। उनके मन में है वही वो बोल रहे, हमारी तो सुनते ही नहीं है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर खेत भला क्या करे।
जी हाँ, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार होते हुए जहां भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना चाहिए तथा वंचित, पीड़ित और शोषित वर्ग को न्याय दिलाना चाहिए। वहीं खुद भाजपा के ही नेता अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता की तर्ज पर आम लोगों को ही खुद के लाभ के लिए शिकार बना रहे हैं। ऐसे में न्याय के लिए आम व्यक्ति किससे उम्मीद करे। डूंगरपुर जिले में भाजपा के ही कुछ नेता या यूं कह लीजिए बड़े पदाधिकारी पार्टी को पट्टा लगाने जैसे कृत्य करते जा रहे हैं। ऐसा एक नहीं, कई मामले डूंगरपुर जिले में हाल ही में सामने आए हैं जो फिलहाल सुर्खियों में भी हैं। फिर भी ताज्जुब है कि शीर्ष नेतृत्व पता नहीं क्यों आंखें मूंदे बैठा है। हाल ही में डूंगरपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणौली के पुत्रों पर आदिवासी की जमीन को हड़पने और उस पर अवैध रूप से निर्माण करने के आरोपों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर अब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सागवाड़ा तहसील के आरा गांव निवासी ताजेंग पाटीदार के पुत्र और भाजपा की ही जिला मंत्री सागवाड़ा तहसील के कोकापुर निवासी खुद पवित्रा जोशी का नाम शौर्य फाउंडेशन द्वारा बेरोजगारों से की गई करोड़ों की ठगी और व्यापक पैमाने पर किए गए फर्जीवाड़े में सामने आने का मामला सुर्खियों में है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है और सत्ता से जुड़े भाजपा के ही बड़े यानी कि जिला पदाधिकारी जैसे बड़े पदों पर बैठे लोग कैसे अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर आम जनता को लूट रहे हैं, इसका जीता जागता प्रमाण शौर्य फाउंडेशन नाम के एनजीओ द्वारा बेरोजगारों से की गई करोड़ों की ठगी के मामले में देखने को मिला। शौर्य फाउंडेशन नाम के एनजीओ द्वारा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा और बेरोजगारों के साथ करोड़ों की गई ठगी के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यानी कि तीन जिलों के कई पुलिस थानों में बेरोजगारों द्वारा रिपोर्ट देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना सीधे तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान लगाता है। ऐसे में अब थक हार के हताश हो चुके बेरोजगारों ने हाल ही में बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाने में दी गई रिपोर्ट के दौरान आंदोलन की भी चेतावनी दी है। चूंकि फाउंडेशन से जुड़े लोग न तो फोन उठा रहे हैं और न ही दिए गए रुपये वापस लौटा रहे हैं। पीड़ितों ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया है कि फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने पीड़ितों से 40 से 1 लाख रुपए लिए हैं। शौर्य फाउंडेशन की करतूतें मीडिया में आने के बाद सागवाड़ा के राज बाजार में स्थित शौर्य फाउंडेशन के ऑफिस पर पीड़ितों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फाउंडेशन से जुड़े लोग नदारद रहने लगे हैं। फाउंडेशन के डायरेक्टर जिगर भट्ट और ओबरी निवासी सचिव दिलीप दवे व उनके सहयोगियों ने एजेंटों के जरिए झूठे आश्वासन और नियुक्ति पत्र दिखाकर ज्वाइनिंग के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए लिए हैं। ऐसे में नौकरी की चाह में कई अभ्यर्थियों ने ब्याज पर पैसे लेकर और जेवर गिरवी रखकर 8 से 10 महीने पहले रकम जमा करवाई थी। 2 से 3 महीने तक फाउंडेशन के लोग नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने की बात कहकर घुमाते रहे। इसके बाद फोन उठाने बंद कर दिए। बेरोजगारों से की गई करोड़ों की ठगी के मामले में बेरोजगारों का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी और उनके परिजन भी शामिल हैं, जिसके कारण इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर शौर्य फाउंडेशन के फर्जीवाड़े के शिकार होकर अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई गंवाकर कर्ज के दलदल में फंसने वाले बेरोजगारों का कहना है कि इस मामले में भाजपा के बड़े पदाधिकारी सीधे तौर पर शामिल हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शौर्य फाउंडेशन के डायरेक्टर बांसवाड़ा निवासी जिगर भट्ट, सचिव ओबरी निवासी दिलीप दवे, डूंगरपुर भाजपा के उपाध्यक्ष आरा निवासी ताजेंग पाटीदार और उनके पुत्र सहित डूंगरपुर भाजपा की ही जिला मंत्री और पूर्व मंडल अध्यक्ष कोकापुर निवासी पवित्रा जोशी का इस फर्जीवाड़े में नाम आने के बाद एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो भाजपा की जिला मंत्री और पूर्व मंडल अध्यक्ष पवित्रा जोशी फाउंडेशन के सचिव ओबरी निवासी दिलीप दवे की रिश्ते में मासी होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरी बागडोर इन दोनों के ही हाथ में थी।
सूत्रों से यह भी पता चला है कि इससे पूर्व भी दोनों ने प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा संग्रहण के कार्य में साथ में कार्य किया था। बेरोजगारों ने विभिन्न थानों में दी रिपोर्ट में बताया है कि इस पूरे मामले में एजेंटों के जरिए भी पैसा लिया गया था, जिसमें कई सरकारी शिक्षकों की भी संलिप्तता सामने आई है। माना यह भी जा रहा है कि फाउंडेशन के इस फर्जीवाड़े में सरकारी शिक्षकों के शामिल रहने से उनकी नौकरी खतरे में पड़ने के चक्कर में भी इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहरहाल शौर्य फाउंडेशन के सागवाड़ा ऑफिस में बेरोजगारों के आने का सिलसिला बना हुआ है। इसके साथ ही उनका रोष और आक्रोश भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे शौर्य फाउंडेशन के फर्जीवाड़े की परतें खुल रही है, कई चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं, साथ ही कई हैरान करने वाले चेहरे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। अपना नाम बताइए। मोनिका पाटीदार। क्या घटना था, क्या हुआ? मेरे मम्मी ने मतलब पैसे जमा करके वहां पे भरे। उन्होंने बोला पैसे भरने पड़ेंगे तभी वो स्कूल जाएगी। फिर स्कूल पैसे भरे हमने, उसके बाद हमने स्कूल ज्वाइनिंग की। तो वहां जाते थे, रोज जाते थे, पढ़ाते थे, वहाँ अलग से साइन भी करवाते थे। हरकेला। अकेला। तो सबसे पहले किसने बताया कि स्कूल में जाना है? जो फाउंडेशन के लोग थे उन्होंने बताया या पवित्रा जी ने बताया था आपको यहाँ पर जाना है? पवित्रा जोशी ने, मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें स्कूल का नाम था। मतलब आपको कोई लेटर नहीं मिला था? हाँ, किसने दिया था? पवित्रा जोशी ने। पवित्रा जी। इसके बाद पहला दिन कैसा रहा आपको? हाँ, साइन वहाँ पे साइन वाइन करवाए हमारे। पहले दिन उस रजिस्टर में साइन करवाए, फिर अलग से हमें रजिस्टर दिया, उसमें साइन होते थे रोज। मतलब मिला कि जो स्कूल का जो संविदा जी ना रजिस्टर का उसमें साइन न करवा के अलग से हाँ इसमें साइन आपको हाँ। कितना प्रक्रिया चलती थी इसके बाद रोज स्कूल जाते थे, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर वापस आना, वही रोज जाना आना वही होता था। तो वहाँ जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने तो कोई एक्सेप्ट नहीं दिखाया कि आप पढ़ा उन्होंने मतलब जो वो ज्वाइनिंग लेटर था वो देखा उन्होंने, वो वहाँ पे स्कूल में ही रखा था, उनके रजिस्टर में जमा करवाया। उसके बाद मतलब यहाँ सीनियर स्कूल से भी जो एप्लीकेशन थी वो उन्होंने देखी। उसके बाद उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो क्या बच्चों को पढ़ाते थे कौन सी बात के बच्चों को पहली दूसरी। क्या टाइमिंग रहता था? मतलब कि स्कूल के बाकी टीचरों का था वही टाइमिंग हाँ हाँ, स्कूल के टीचर का टाइमिंग था वही। किसने नहीं पढ़ाया? 4-5 महीने गई होंगी। उसके बाद तो फिर वो कोई पेमेंट वेमेंट भी नहीं आता था, तो फिर मन ही हट गया जाने का, फिर उसके बाद गए ही नहीं। जैसे आप बता रहे हैं कि 4-5 महीना पढ़ाया, आपको कहानी से पेमेंट आ नहीं रहा है, पेमेंट नहीं आ रही है, हाँ, सब बताया था उनको। फिर वो तारीख पे तारीख ही बताया था? पवित्रा जी जोशी को फोन करते थे हम, तो वो तारीख पे तारीख ही देते थे। इस तारीख को आ जाएगा, इस तारीख को आ जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ये जाके ऑफिस में जमा करवाओ। फिर हम जाके जमा भी करवाते हैं। कौन से होती? सागवाड़ा। सागवाड़ा का कोई प्रोजेक्ट हाँ। फाउंडेशन का होता है। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं तो हम ऑफिस में जाके भी मतलब जो मतलब वहाँ का प्रोसेस था वो भी करते हैं। फिर भी वो सैलरी कुछ आती नहीं। फिर उसके बाद स्कूल जाना ही बंद कर दिया हमने। आपको अकाउंट नंबर वगैरह दे रखे थे? हाँ हाँ, सब दे रखा था, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब दे रखा था। उन्होंने जो भी मांगा वो सब। आपको स्कूल जाना सबसे बंद कर दिया और क्यों बंद कर दिया? स्कूल जाना तो सैलरी भी नहीं आती थी, फिर उन पर भरोसा ही नहीं रहा हमें। तारीख पे तारीख बता रहे थे ना, सैलरी आना कुछ भी नहीं, तो फिर जाने का मतलब ही नहीं है, क्या क्यों जाएंगे करके। आपको स्कूल जाना बंद कर दिया या उन्होंने कहा कि अब आप मत जाना है? हमने खुद ने बंद कर दिया, सैलरी नहीं आ रही थी तो हमने ही बंद कर दिया। तो आपको कैसे पता चला कि जो फाउंडेशन में इस तरह का फर्जीवाड़ा बेरोजगारों के साथ हो रहा है? मतलब और भी लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं आई थी, और मतलब एक दो तो एप्लीकेशन भी दे रखी थी ऑफिस में कि पैसे वापस करो यूं करके, उनके भी अभी तक नहीं गए पैसे वापस।
तो फिर उसके बाद घर पे भी हमने भी बोला कि ये सब तो ऐसे ही फर्जीवाड़ा है। फिर उसके बाद तो न्यूज आने लगी, उसके बाद सब पता चला। क्या कभी आपको इससे ज़्यादा संदेह पैदा हुआ कि शायद वो बंदे कोई काम करते हैं या ये देखिए ये समझ रही है कभी आपको लगा कि जाने दे रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। ज्वाइनिंग लेटर था और वो सब था, उसकी वजह से नहीं लगा। और उनपे जो जिनके पास करवाया उन पे भरोसा था, तो ऐसा लगा ही नहीं ऐसा होगा यूं। फिर बाद में पता चला ये सब। मतलब कोई मेरा जल्दी देना चाह रहे हैं आपको अभी क्या है कि खुशी है इन पर आपको इतना भरोसा था कि इस तरह का कोई हो नहीं सकता है हाँ, और जब ये पता चला कि जो फाउंडेशन है वो आपको दोबारा सामने आया है तो क्या आपने सोचा है क्या वो अखबार में उसमें न्यूज वगैरह देखी हमने, तो उसके बाद फिर घर वालों को बोला ये ऐसे ऐसे न्यूज आई है। फिर घर वालों ने भी उन पे कांटेक्ट किया, बात की। अभी भी जैसे आपके चेहरे पर दिख रहा है कि तनाव की स्थिति भी अभी दिख रही है इसका चिंता में आप हाँ, वो उन्होंने करा ही ऐसा है तो फिर होगा ही। ये शौर्य फाउंडेशन का जब से करा तब से मतलब न पढ़ने का मन है। पढ़ाई चल रही थी वो भी बीच में मतलब छोड़ दी। सारा दिन सोचती रहती हूँ। ये किया तब से पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। मम्मी ने कैसे जैसे तैसे लाके पैसे भरे वहां पे, और ना पैसे मिल रहे हैं। टेंशन। हाँ, बीजेपी की नेता पवित्रा जी जोशी और ताजिंग पाटीदार, दिलीप दवे, उन सब ने मिलके हमारे साथ मतलब बड़ा धोखा किया है। हमने उन पे भरोसा किया। बीजेपी के नेता होके उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। और मतलब जैसे कैसे पैसे लाके हमने भरे होंगे वो भी नहीं सोचा उन्होंने। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। हमने उन पे भरोसा किया था। बीजेपी के नेता ही हमारे साथ ऐसा धोखा करेंगे तो हमारा क्या होगा। पहले से ही हम बेरोजगार हैं, और फिर 1.5-2 लाख रुपए लेके हमारे साथ ऐसा किया। अब पैसे दे नहीं रहे वापस। पवित्रा जी जोशी बोल रही है मेरे खेत बेच के दूंगी। वो भी मत। हाँ, तो आप मुझे कहा हमने तो पैसा आपको दिया था बोला हमने पैसा हमने आपको दिया था, हमें पैसा चाहिए तो मेरे खेत बेच के दूंगी। तो वैसे ही जवाब देते हैं। सही बात करते नहीं है। तारीख देते हैं या उल्टा बोलते हैं बस। तो आपने पूछा नहीं कि मेरे हमने पैसा आपको मेरी माँ ने आपको दिया था हमने बोला, वो सब बोला, लेकिन वो उनके मन में है वही वो बोल रहे हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है। मतलब कुछ मिला के किसी पदाधिकारी ने मेरे दिल पर प्रयोग कर धोखा किया है बड़ा। और मैं तो दोनों हाथ जोड़कर ये भी कह रही हूँ कि भजन लाल जी को, शर्मा जी को, कि अपने जो बीजेपी के लोग हैं, नेता लोग हैं, वो भी ऐसे गरीब लोगों को लूट रहे। जो बीजेपी के वोटर है बेचारे, वो वोट डालने वाले लोग हैं, उनको ही लूट रहे हैं। डूंगरपुर में मतलब चारों तरफ जो बीजेपी के हैं वही ऐसा करेंगे तो और लोग हमारे साथ में क्या नहीं कर सकते। हम तो गरीब है, हम वोट डालने वाले हैं, हमारे साथ में ऐसी गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए मैं तो दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ भजनलाल जी से कि भाई इन लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, और हमारी स्थिति गंभीर है अभी, तो हमारी तरफ थोड़ी नजर करो यूं।
खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।